अपनी आवश्यकता के अनुरूप 20-25 हमने घरेलू उपाय बता रखे हैं, वो एक बार दोहरा देता हूं, बहुत दिन हो गए। अब किसी को आर्टिकेरिया है, अब आर्टिकेरिया में गोधन, अर्क, कायकल्पवटी, नीम घरवटी, किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से संबंधित विकार में, चाहे आर्टिकेरिया है, चाहे हर्पिस है, चाहे सोराइसिस है, चाहे एक्जिमा है, चाहे लिकोडर्मा है, चाहे किसी भी प्रकार की एलर्जी है, कोई भी बात है, गोधन, अर्क, कायकल्प और नीम घरवटी तो अप्रतिम है ही सो है, ये तो प्रयोग में लानी है। आर्टिकेरिया में 2-3 चम्मच घी, 2 चम्मच खांड और 2-3 से लेके 5 तक काली मिर्च। वात, पित्त, कफ, अपनी पित्त की प्रकृति है तो 2-3 से ज्यादा मत प्रयोग करना, कफ और वात की प्रकृति है तो आप 5 तक काली मिर्च ले सकते। हरिद्राखंड, शीत पित्त भंजन रस आदि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, आवश्यकता पड़ने पर देते हैं, लेकिन शीत पित्त के लिए, हर्पिस के लिए तो यही गोधन, अर्क, नीम, कायाकल्प, साथ में ही उनको कायाकल्प का काढ़ा भी पिला देते, महामंजिष्ठ, अत्यारिष्ट, खदेरारिष्ट, चंदनासवादि, पित्त का भी प्रशमन करना। पित्त के प्रशमन के लिए एलोवेरा, गिलोय, नीम, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास आदि का प्रयोग अलग अलग। और एलोवेरा, कपूर, नीम का पेस्ट लगाने से एकदम प्रशांति होती है, जलने लगते, बहुत भयंकर। किलोइड्स हो गए, एक कुछ ऐसी बीमारी है जिनके बारे में कम बोलते हैं, लेकिन हर्पिस की तरह ही, हर्पिस में एक लेप भी हम बताते हैं, कई बार बोला हुआ है, कैशोर गुग्गल, वृद्धि बाधिका वटीया, सिस्टोग्रीट। किलोइड पूरी धीरे धीरे पिघल जाती है और शरीर एकदम सामान्य हो जाता है। अब जैसे किलोइड्स के बारे में लोगों को, छाती में ज्यादातर लोगों को होता है, बाईपास के बाद भी होता है, किसी को गले में, किसी को फिर पूरे शरीर में किलोइड्स हो जाते हैं, बड़ा विचित्र।